हाँ भाई, वासना काल किसे कहते हैं? कल परिभाषा बताई थी, वासना काल किसे कहते हैं। और एक एक, हाँ कौन बताएगा? हाथ करो, एक जन सुनाओ बस। सबके क्यों नहीं हो रहे हाथ खड़े? हाँ भाई, वासना काल। नहीं, अक्षय के आगे संचित नहीं पढ़ा अभी। हाँ भाई, अक्षय बता देगा। समय अपना समय नहीं निकाले ना। हाँ, उसे संस्कृत में बोलो। देखना पड़ रहा है। उदया भावेपि संस्कार कालो, उदया भावेपि तत्संस्कार कालो वासना काल, ये याद रखना है। हाँ, अनंतानुबंधी की वासना काल कितनी है भाई? अनंतानुबंधी की तुम्ही अनंतानुबंधी की आप लोग नहीं बोलेंगे वो। हाँ, अनंतानुबंधी की। हाँ, संख्यात असंख्यात और अनंत वर्ष या भव, ठीक है ना। संख्यात असंख्यात अनंत भव, ये डालना है। हाँ भाई, अप्रत्याख्यानावरण की वासना काल कितनी? अमोल बताएगा। अप्रत्याख्यानावरण कषाय की वासना काल 6 महीना। और प्रत्याख्यानावरण की? प्रत्याख्यानावरण की 15। क्या 15 दिन? 15 दिन। हाँ। और संज्वलन की कितनी है? अंतर्मुहूर्त। हाँ, ठीक है, चलो विराजो। अब अपन 4 गाथाएं आज एक साथ लेंगे, जिसमें जीव विपाकी, पुद्गल विपाकी, भव विपाकी और कौन सी रह गई? क्षेत्र विपाकी। इन चारों का विवेचन मूल गाथा में आचार्य देव करेंगे। ठीक है, शुरू करें। बाहुबली चारों गाथाएं पढ़ें। पहले ऊपर की उत्थानी का पढ़ लो। किसके पास है? अमोल के पास है? अक्षय के पास है? हाँ पढ़ो, अक्षय पढ़ रहा है। हाँ, उत्थानी का। अरे 2 लाइन की उत्थानी का कोई भी पढ़ लो फटाफट। क्या हुआ? चलो मैं ही पढ़ता हूं। ये प्रकृतियां पुद्गल विपाकी, भव विपाकी, क्षेत्र विपाकी और जीव विपाकी, इस रीति से 4 प्रकार की है। विराजो। उनमें से पुद्गल विपाकी प्रकृतियों की संख्या बतलाते हैं। ये पुद्गल विपाकी और चारों की आएगी। देहादि फासंता, देहादि फासंता, पन्नासा निमीनताव जुगलम च, पन्नासानिमिताव जुगलम च, थिरसुहपत्ते यदुगम, तिरसुहपत्ते यदुगम, अगुरुतियम पोगल विवाई, अगुरुतियम पोगल विवाई, आउनि भव विवाई, आउनि भव विवाई, खेत विवाई आनुपूवियो, अठत्तरी अवशेषा, शेषा, जीव विवाई मुने यौवा, वेदनीय गोदघादिन, एकावन्नम तु नाम पयडीनम, सत्तावीसं चेदे, सत्तावीसं चेदे, अठत्तरी जीव विवाई, अठत्तरी जीव विवाई, तिथयरम उस्सासम, तिथैरम उस्सासम, बादरपज्जत सुस्सरा देजम, बादरपज्जत सुस्सरा देजम, जस तस विहाय सुभगदु, जस तस विहाय सुभगदु, चौगई पण जाई सग विषम, चौगई पर जाई सविषम, गतिजादि उस्सासम, गदिजादि उस्सासम, विहाय गदितसतियान जुगलम च, विहाय गदितस्तियान जुगलम च, सुभगादि चौ जुगलम, सुभगादि चौ जुगलम, तिथयरम चेदि सग विषम, तिथैरम चेदि सग विषम। हाँ, अब पढ़ो अच्छे से, माइक में भी पढ़ना।
एक साथ पढ़ो सब गाथाएं। दीपासन्ता पन्नासानिमितडावजुगलं च तिरसोपत्तेयदुगम् अगुरुत्रियं पोगलविवायी आऊणि बहुविवायी हितविवायी आणुपुबियो अट्टत्तरि अवशेषा जीवविवायी मुड़े यव्वा वेदनीय गोदगादि एकावन्नं तुणाम पैडीणं सत्तावीसं चेदे अट्टत्तरि जीवविवायी तित्तैरम् उत्सासं बादर्पज्जत् सुस्सराधिज्यं जस्तस विहाय सुभगदु चौगई पण जाई सगवीसम गदि जादि उत्सासम विहाय गदि तस्वित्यान जोगलम च सुभगादि च उज्जुगलम चित्तयरम चेदि सगवीसम। संस्कृत छाया पढ़ो एक बार। गुरुत्रयं पुद्गल विपाकिन्या आयुंसि भव विपाकिनी क्षेत्र विपाकिनी च अनुपूर्वाणि अष्ट सप्तऋषिविष्टा जीव विपाकिन्या मंतव्या वेदनीय गोत्रघाती नामेक पश्चात्तु नाम प्रकृतीनां सप्तविंशतिश्चैता अष्टसप्ततिः जीव विपाकिन्या तीर्थंकरमोच्छ्वासं बादर पर्याप्त सुस्वरादेयं यशस्त्रशत विधाय शुभगद्वयं चतुर्गतयः पंचजातयः सप्तविंशति गति जातीयोच्छ्वासं विहायो गति त्रयणां युगलं च शुभगादि चतुर्युगलं तीर्थंकरं चेति सद्विंशतिः। हाँ भाई बस देखो, अब पहले एक बार सामान्य अर्थ पढ़ लेते हैं, फिर विवेचना करेंगे। हाँ भाई पढ़ो 47 नंबर से, पहले 47 नंबर पढ़ो, विवेचन एक एक करके करेंगे अपन। 5 शरीरों से लेकर स्पर्श नाम तक 50 तथा निर्माण, आताप, उद्योग तथा स्थिर शुभ और प्रत्येक का जोड़ा अर्थात स्थिर अस्थिर वगैरह 6 तथा अगुरु लघु आदि 3, ये सब 62 प्रकृतियां पुद्गल विपाकी है, अर्थात इनके उदय का फल पुद्गल में ही होता है। देखो पुद्गल विपाकी कर्म प्रकृति किसे कहते हैं? बैठ जाओ भाई, थोड़ा स्पष्टीकरण करते जाए गाथा के साथ ही, कि जिसका विपाको अनुभाग, कि भाई उसका जो अनुभाग है उसका फल जहाँ पे फलता है तो उसे कहते हैं उसका विपाक। अनुभाग का उदय फलने की क्षमता को विपाक कहते हैं। अब किस में दिख रहा है उसका अनुभाग? कि भाई विशेष रूप से पुद्गल में दिख रहा है। शरीर आदि जो कर्म हैं साक्षात पुद्गल पिंड हैं, जो अभी नाम कर्म की जितनी भी प्रकृतियाँ इसमें गिना रहे हैं तो ये सब के सब उसमें आ जाएंगे। तो देखो इसमें अपन ने जो 148 कर्म प्रकृति देखी थी 19 नंबर पेज पर, तो उसमें शुरू किया औदारिक शरीर एक से, ये मतलब पंचेंद्री जाति हो गया। जाति के बाद में शुरू किया था शरीर नाम कर्म। यहाँ शरीर नाम कर्म से शुरू किया और स्पर्श नाम तक लेना है। स्पर्श नाम कर्म कहाँ है? ये देखो यहाँ पर आ रहा है पेज नंबर 20 पर। ये कर्कश स्पर्श 20, 21 पे आ गया। उष्ण, स्निग्ध और रुक्ष 107 तक, ठीक है ना? तो 107 तक है और कहाँ से शुरू हुआ? 58 से शुरू हुआ। 58 से 107 कितने हो गए? बराबर 50। ये जो पन्नासा शब्द दिया ना, देहादि फासंता पन्नासा, देहादि से लेकर, देह से आदि लेकर, और फासंता मतलब स्पर्श अंत में है। जैसे पन्नास, पन्नास मतलब 50, मराठी में पन्नास ही बोलते ना, ऐसे 50
प्रकृतियां जो हैं वे सब की सब पुद्गल विपाकी हैं। फिर कह रहे 12 और लेनी है। कौन सी लेनी है? तो वो अलग अलग है, निर्माण, आताप, उद्योत, स्थिर, शुभ और प्रत्येक का जोड़ा, अर्थात स्थिर अस्थिर, इस तरह से ये जो है ना इसमें जोड़े दिए ना बाद में, और अगुरु लागु आदि 3, ये सब 62 प्रकृतियां पुद्गल विपाकी होती हैं। इसका चार्ट आप विवेचिका में देख सकते हो, उसमें पूरा का पूरा उन्होंने कोट करके और लिख दिया कि भाई कितनी कौन सी प्रकृतियां, उनका नाम पूरा दे दिया है। जिसके पास हो वो उसमें देख सकता है। देखो पेज नंबर है इसमें 108 109, ये कौन सी हैं? हाँ, इसमें सभी का दे दिया। नाम कर्म में 5 शरीर, 5 बंधन, 5 संघात, 6 संस्थान, 6 संवनन, 3 आंगोपांग, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, आंगोपांग 3 है ना। हाँ भाई ध्यान दो। वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, निर्माण, आतप, उद्योत, स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, प्रत्येक साधारण, ये 3 युगल प्रकृतियां, मतलब जिसके विपरीत भी हो, प्रत्येक के विपरीत साधारण, स्थिर के विपरीत अस्थिर, जिसके कारण रसादि धातुएं अपनी स्थिर रहती हैं, सप्त धातुएं अपने स्थान पर रहना, वह स्थिर नाम कर्म। अस्थिर नाम कर्म को बताया था कि जिसके उदय से वो विचलित हो जाए, बीमारी पैदा करे, तो वह अस्थिर नाम कर्म। आताप उद्योत का मालूम ही होगा सबको, मूलन्नु पहा अग्नि की गाथा से। और अगुरु लघु, उपघात और परघात। उपघात का क्या अर्थ होता है? कि जिसके कारण स्वयं के अंग स्वयं को ही बाधित करने वाले हो जाए, नाखून आदि किस तरह से बढ़े कि स्वयं को भी तकलीफ देवे। परघात मतलब दूसरे की जान लेने में या दूसरे को तकलीफ देने में निमित्त बनने वाले ये अंगोपांग बनना। तो ये सब की सब जितनी प्रकृतियां हैं ये पुद्गल विपाकी हैं, कि इनका विपाक विशेष रूप से पुद्गल में देखा जाता है। जीव विपाकी में उनका जीव के भावों में विशेष रूप से निमित्त नैमित्तिक संबंध हो, इस प्रकार विपाक देखा जाएगा। ये सब जितना भी विवेचन है वह कंपलसरी जीव वैसा करे ही ऐसा नहीं है। जीव चाहे तो उस परिणामों में, उस विपाक में अपने परिणामों को संभालने की भी सामर्थ्य रख सकता है। लेकिन प्रायः चतुरिंद्रिय पर्यंत के जीव जो कर्मफल चेतना के अधीन हो रहे हैं, या संगी पंचेंद्रिय पर्यंत, वे उस उदय के काल में वैसे ही और नवीन बंध बांधते रहते हैं और संसार चक्र चलता रहता है। तो इसलिए निमित्त नैमित्तिक संबंध समझना चाहिए, कर्ता कर्म नहीं समझना चाहिए। ये विशेष रूप से है। कर्म प्रकृति के अनुभाग उदय का सीधा निमित्त नैमित्तिक संबंध जिसके साथ होता है उसे तत्संबंधी विपाक कहा गया है। ठीक है, तो पुद्गल विपाकी कर्म प्रकृतियों के नाम दिए कि इनका निमित्त नैमित्तिक संबंध विशेष रूप से पुद्गलों में फलता है। होना तो सब जीव के साथ ही है, ये जितना भी होना है निमित्त रूप से जीव के साथ होना है, लेकिन जीव के साथ होने में भी विधियां हैं कि कुछ पुद्गल में साक्षात फल रही हैं, कुछ संयोग रूप से, कुछ जीव के पास फल रही हैं। अब विग्रह गति में होने वाले 4 अनुपूर्वी है, तो वह क्षेत्र विपाकी प्रकृतियां कहलाती है। भव विपाकी में 4 आयु रहते हैं। भव विपाक और क्षेत्र विपाक सबसे सरल, क्योंकि इसमें कितनी कितनी प्रकृतियां हैं? 4 प्रकृतियां हैं। तो इसलिए उस रूप से इनका विवेचन देखो अब आगे बता रहे हैं। पढ़ो भाई, अगला अर्थ पढ़ो आऊ का। अब भव विपाकी, क्षेत्र विपाकी और जीव विपाकी प्रकृतियों को कहते हैं। नरकादि 4 आयु भव विपाकी है, क्योंकि नारकादि पर्यायों के होने में ही इन प्रकृतियों का फल होता है। 4 अनुपूर्वी प्रकृतियां क्षेत्र विपाकी है, क्योंकि परलोक को गमन करते हुए जीव के मार्ग में ही इनका उदय होता है। और बाकी जो 78 प्रकृतियां हैं वे सब जीव विपाकी जानना, क्योंकि नारक आदि जीव की पर्याय में ही इनका फल होता है। अब इन्हीं 78 प्रकृतियों को गिनाते हैं। विराजो देखो, भव विपाकी और क्षेत्र विपाकी प्रकृतियां भव से संबंध रखने वाली। अब आप कहोगे कि भाई नाम कर्म भी उस भव में, स्पर्श रस गंध वर्ण है, आंगोपांग है, शरीर है, ये भी उस भव के साथ ही संबंध रखते हैं। कह रहे हैं कि वे पुद्गल का संबंध विशेष रखते हैं, विभाजन की विवक्षा मात्र है कि भव विपाकी में सभी कर्मों का उदय उस भव के अनुरूप ही रहेगा,
क्षेत्र विपाकी में तो समझ लो आनुपूर्वी मात्र है। विग्रह गति में जिसका मूल शरीर का आकार पूर्व आकार के अनुसार रहे, आत्मा के प्रदेशों का आकार, नाम तो दिया जाएगा अगली गति जिसमें जन्म हो रहा है। यहाँ से मर के कोई नरक गति में पैदा हो रहा है तो उसे नरक गत्यानुपूर्वी नाम कहा जाएगा। और आकार क्या रहेगा आत्मा का, उस अनाहारक अवस्था में मनुष्य आकार रहेगा, इसका नाम है नरक गत्यानुपूर्वी। ठीक है ना। तो ये चारों अनुपूर्वी जो हैं ये क्षेत्र विपाकी प्रकृतियां हैं, क्योंकि इनका विग्रह गति में ही उदय पाया जाता है। और क्षेत्र मतलब क्या लेना है, जीव का दूसरे गति में जाते हुए जीव के मार्ग में ही इनका उदय होता है। जीव का मार्ग है ये, भाई यहाँ से मरण करके दूसरे जगह पे जाना, तो बीच में रास्ता जा रहा है ना, ये तो जीव का रास्ता है। जीव के मार्ग में उदय होने वाली एक ही कर्म प्रकृति रहेगी, चारों मतलब इसमें से एक रहेगी विशेष रूप से। कौन सी, अनुपूर्वी वाली, तो उस रूप उसका उदय रहेगा। और क्षेत्र विपाकी में ये हो गया। और भव विपाकी में मुख्यता जो रहेगी उस भव के संबंध से रहेगी, तो वह आयु मुख्यता उसमें रहेगा कि भाई आयु के कारण भव की स्थिति होती है, इसलिए भव शब्द से जब भी समझा जाए तो आयु समझना चाहिए। उस आयु के अविनाभावी गति आदि नाम कर्म हैं, लेकिन मुख्य रूप से आयु ही नहीं होगी तो वह गति कैसे प्रारंभ होगी, वह निर्माण कैसे प्रारंभ होगा, वह शरीर कैसे प्रारंभ होगा। तो मूल कौन हीरो है इसमें, भव के लिए आयु, इसलिए आयु को भव विपाकी गिना गया है। और तीसरा फिर जीव विपाकी कर्म प्रकृतियां, कि जीव के परिणामों के साथ जो संबंध रख सकती हैं ऐसी प्रकृतियों को गिना रहे हैं। तो इसमें कौन सी है, वेदनीय की 2, गोत्र की 2, घातिया कर्मों की 47 की 47 है ना। ये तो जीव के परिणाम है ना, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और मोहनीय, अंतरा। ये जो वेदनीय को 2 गिना दिया ना इसमें, घातिया कर्मों में समझ लो कि मोहनीय और अंतराय। तो ये सब जीव के क्षयोपशम को, ज्ञान के, दान लाभ भोग उपभोग के, मान्यता को, श्रद्धा को, ये साक्षात जीव के परिणामों में जिनका उदय फलता है उस रूप से जो है वह जीव विपाकी। इस प्रकार 51 और 27 नाम कर्म की, कह रहे नाम कर्म की भी प्रकृतियां जीव के परिणामों में निमित्त नैमित्तिक संबंध रख सकती है। कौन सी हैं, तो 51 और 27 इस प्रकार 78 प्रकृतियां जीव विपाकी हैं। इसमें लिख दिया ना 78 जीव विवाई। ये जो प्राकृत में ऊपर दिया, आपको टिप्पणी में पूछा जा सकता है कि भाई जीव विपाकी प्रकृतियों की संख्या लिखें। एक तो ये हो सकता है, या तो सीधा लिख देंगे 78 जीव विवाई, तो आपको 78 प्रकृतियों के ऐसे विभाजन लिखने हैं। एक एक का डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है। जब टिप्पणी 2 नंबर या 3 नंबर की हो तो उस रूप ही लिखना है। अब अधिकांश लोगों ने भाव कर्म की परिभाषा गड़बड़ लिखी आपके पेपर में, सबने वही मोहराग द्वेष लिख दिया, जो कि तत्सत्ति भाव कम्मम अपन पढ़ा चुके। द्रव्य कर्म ज्ञानावरणादि 8 और भाव कर्म मतलब उन द्रव्य कर्म की तत्सत्ति, उसकी शक्ति। तो एक लाइन से ही पूरा 0 होना है मतलब। तो टिप्पणी वगैरह जो भी रहे उसमें स्पष्ट रूप से ऐसा होना चाहिए। अब देखो जीव विपाकी प्रकृतियों में नाम कर्म की 27 प्रकृतियां कौन सी हैं, तो तीर्थंकर प्रकृति को जीव विपाकी में ले रहे हैं, उच्छ्वास प्रकृति को ले रहे हैं, बादर, पर्याप्त, सुस्वर, आदेय, यशस्कीर्ति, त्रस, विहायोगति और सुभग, इनका जोड़ा सुभग दुर्भग, अर्थात बादर सूक्ष्म अधिक 16 और नरकादि 4 गति तथा एकेंद्रियादि 5 जाति। इस प्रकार 27 नाम कर्म की प्रकृतियां जीव विपाकी समझना। इसमें दिया और प्रकारांतर से ही उसे अगली गाथा में गिना रहे हैं कि 4 गति 5 जाति, उच्छ्वास, विहायो गति, आकाश में गमन करना, चलने की चाल, ये सब आपको अगर परिभाषाएं स्पष्ट होगी तो इनका मर्म समझ में आएगा। इसलिए नाम कर्म की प्रकृतियों का अर्थ तो चाहिए ही चाहिए। और जो आपकी अगली एग्जाम या फाइनली होएगी तो फाइनल, उसमें ज़्यादा तो ज़्यादा नाम कर्म के बारे में ही ज़्यादा रहेगा, क्योंकि ये प्रकृतियाँ टिप्पणी में भी आ जाती है, एक शब्द में भी आ जाती है, एक वाक्य में भी आ जाती हैं। तो सबसे ज़्यादा 148 कर्म प्रकृतियों, अपन ने 148 कर्म प्रकृतियों को इसमें शामिल नहीं किया था। आपको 33 गाथा की तक लिया गया, उसकी उत्तरार्ध से नहीं लिया ना। उत्तरार्ध में 148 आ गई पूरी की पूरी। तो नाम कर्म की 93 है और एक एक चीज़ है उसमें कि भाई सुस्वर किसे कहना, यशस्कीर्ति किसे कहना, सुभग किसे कहना,
तो ये अगर परिभाषाएं ध्यान में नहीं हो तो ये सिर्फ गिनती आपको समझ में आने के लिए नंबर रह जाएंगे, लेकिन भाव नहीं समझ में आएगा। इसलिए यह सबकी परिभाषा भी समझना चाहिए। सुभग है, सुस्वर है, आदेय, यशस कीर्ति, इन चार का जोड़ा अर्थात सुभग दुर्भग आदि, सुस्वर दुस्वर आदि, आदेय अनादेय, यशस कीर्ति अयशस कीर्ति और एक तीर्थंकर प्रकृति, इस प्रकार क्रम से 27 की गिनती कही है। ये सब कौन सी हैं? जीव विपाकी है। कि आवाज अच्छी हो नहीं हो तो कह रहे है तो पुद्गल का, लेकिन जीव के परिणाम उसमें विशेष रूप से जुड़े हुए होते हैं। इस प्रकार से विवक्षित विवक्षा से इन्होंने यह विभाजन किया है। जोड़ने के लिए तो उस पुद्गल विपाकी शरीर वगैरह में सब में ही आ सकता है ना। ये स्पर्श नाम कर्म है, स्थिर अस्थिर वगैरह है पुद्गल, लेकिन बीमार होने के बाद परिणाम तो आत्मा के खराब होते ही हैं। तो इस अपेक्षा से देखा जाए तो समग्र कर्म प्रकृतियां निमित्त रूप से जीव का ही काम, जीव को ही नियम से प्रभावित करती हैं। इस विवक्षा से सभी कर्म प्रकृतियां जीव विपाकी ही हैं, परंतु जिनका उदय उस रूप से विशेष देखने में आता है, विपाक जहां विशेष रूप से देखने में आता है, वह विवक्षा से इसे जीव विपाकी पुद्गल विपाकी में स्थान दिया गया है। लिखो, अब इसका प्रश्न लिख लो। विपाक किसे कहते हैं? ये तो पहले भी हो गया ना अपना, विपाक का तो उस समय उल्लेख आ गया था। लिखो, जीव विपाकी, पुद्गल विपाकी, भव विपाकी एवं क्षेत्र विपाकी प्रकृतियों के नाम लिखें। नाम लिखने का बोला तो नाम ही लिखना है, वर्णन करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आपके कोर्स में नाम ही है। और चार्ट बना लो तो और भी अच्छा है। जो चार्ट बना दिया ना विवेचिका में, तो आप चाहो तो इस चार्ट को सेम टू सेम याद कर सकते हो। बाकी इसमें भी विशेष रूप से ये रहता है कि पुद्गल विपाकी या जीव विपाकी विशेष रूप से बड़े प्रश्नों में पूछा जाएगा, क्योंकि इसमें मैटर ज़्यादा है ना कि भाई पुद्गल विपाकी कर्म प्रकृतियाँ कितनी हैं और कौन सी, एक ऐसा प्रश्न बनता है। दूसरा, जीव विपाकी या प्रकृतियाँ कितनी हैं और कौन सी, तो उसमें ये प्रश्न आ जाएंगे। ठीक है हर्षित, समझ में आया? तो कॉपियाँ किसकी रह गई थी? और उनकी कॉपियाँ कल सुबह मेरे को लास्ट है, नहीं तो 5 नंबर कट हो जाएंगे उनके। और इस बार 101% पक्का होगा मतलब। और वो अभी दे दूंगा मैं उनको लिस्ट, तो कि भाई पेपर तो 90 का सेट करना मेरे हाथ में रहेगा फाइनल, और 5 नंबर ये कॉपी के अभी हो रहे, 5 नंबर लास्ट में हो रहे। कॉपी तो पूरी करोगे तो लास्ट में 5 ही मिलने हैं आप, क्योंकि 5 तो अभी दे रहे हैं, तो इसलिए कॉपी यार रेगुलर पूरी कर लेना। और लास्ट में पूरी करने के बाद 5 मिलेंगे, मतलब कॉपी में भी थोड़ा खींचतान रखेंगे, नहीं तो सबको ही 10 में से 10 मिल जाएंगे, तो क्या मतलब रहा? आनंद कहाँ रहे, कुछ कम ज़्यादा होवे है ना। एक से ही सब हो जाए, सामानिक बन जाए, अहम इंद्र हो जाए, तो वहाँ राग द्वेष की पद्धति नहीं होती जैसे ऊपरी स्वर्गों में। और स्वधर्म आदिक में दूसरे का वैभव देख देख के झुरने वाले रहते ना, उस प्रकार नंबरों में जरा कम रहेगा तो राग द्वेष विशेष होंगे। तो इस बार तो 5 में से 5 का मौका दिया है। कंप्लीट कॉपी अगर कल सुबह तक आती है 7:20 तक, कल 7:20 पे मैं अवेलेबल रहूँगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो वहाँ तक आपकी समझ लो 5 नंबर आ जाएंगे, और नहीं आए तो 5 नंबर को भूल जाओ। अगले 5 नंबर के लिए पुराना विषय भी चाहिए और नया भी चाहिए, ठीक है। और कॉपी की क्वालिटी देखी जाएगी, रिप्रेजेंटेशन देखा जाएगा। अगर ऐसा लगा कि भाई ये तो औपचारिक पूर्ण की गई है, तो उसमें मैं अपने विवेक अधिकार से 2 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर देने का अधिकार रखता हूँ। इसलिए कॉपी व्यवस्थित होनी चाहिए। और आपको बता ही दिया ना कि ये तो आपका एक आजीवन रिकॉर्ड रहेगा कि भाई आपको कभी भी कोई कर्णानुयोग संबंधी विवेचन देखना है तो आपको कॉपी खोली और फटाक से उसको देख करके आना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत सारी संख्याएं बताई हैं। तो ये कर्म प्रकृतियों का प्रकरण यहाँ पर पूर्ण हुआ। अब विषय वस्तु बदल रहे हैं। अब विषय वस्तु पहले 4 निक्षोपों के माध्यम से, उसके माध्यम से समाधि मरण और 9 कर्मों के उस विवेचन में चला जाएगा, और उसमें ही अपना गोमटसार का यह प्रकृति समुत्कीर्तन अधिकार पूर्ण हो जाएगा। तो विषय वस्तु बदलने में ये 4 प्रकार के निक्षेपों की गाथा यहाँ पर कर रहे हैं। अपन इसे पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये सब चारों निक्षेप आपको अच्छे से आते हैं। नामम ठवनादवियम
भावोत्ति चौविहं हवे कम्मं भावोन्ति चौविहं हवे कम्मं पयडी पावं कम्मं पैडी पावं कम्मं मलन्ति सन्नाहुणाममलं। मलन्ति सन्नाहुणामलनं। पढ़ो एक साथ। हमं दान दिदवेहं भावोत्ति चौविहं हवे कम्मं पैडी पावं कम्मं। हाँ, संस्कृत पढ़ो। नाम स्थापना द्रव्यं भाविति चतुर्विधं भवेत् कमं गति पापं कर्म मलन्नाम मलनम। हाँ पढ़ो भाई, अर्थ अब लंबा चौड़ा अर्थ है, आराम से। हाँ सब लोग एकदम अच्छे से ध्यान से नाम सुनो। स्थापना द्रव्य और भाव के भेद से कर्म 4 तरह का है। इसमें पहला भेद संज्ञा रूप है। प्रकृति, पाप कर्म और मल एक कर्म की संज्ञाएं हैं। हाँ, कर्म की संज्ञाएं कौन सी हैं? उसमें दिया था पयड़ी सील सहावो, ठीक है ना। और इसमें कौन से दे रहे हैं? नामम, ये पयड़ी पावम कम्मम। पयड़ी अर्थात प्रकृति, पावम मतलब पाप, और कर्म, और मलंती, मल भी दिया ना। ये किसको कह रहे हैं? कर्म को। तो ये कर्म की संज्ञाएं अलग अलग प्रकार से हो सकती। लघु प्रश्न पूछा जाएगा, कर्म की संज्ञाएं लिखो। लघु प्रश्न एक वाक्य में लिखने के लिए पूछा जाएगा। ये आपको इसमें इसके उत्तर लिखने हैं। आपकी जो कॉपी बन रही है उसमें इसके उत्तर लिखने हैं, मतलब ये रेडी करते जाना। कर्म की संज्ञाएं लिखें, तो आपको ये प्रकृति, पाप, कर्म और मल, ये 4 संज्ञाएं इसमें आ जाएंगी। संज्ञा मतलब नाम। अब आगे दे रहे परिभाषा सबकी, आप लोग वैसे भी जानते होंगे। निक्षेपों का स्वरूप आपने कौन से क्लास में पढ़ा? फर्स्ट ईयर में पढ़ लिया, चलो अच्छी बात है। और अब फिर से आप नयों में आओगे तब फिर से पढ़ने में आएगा। और तत्वार सूत्र में वो सब नाम स्थापना, वो सूत्र है ना, तस्तन्यासः, तो वहाँ पे भी विवेचन रहा होगा। तो ये 4 निक्षेप तो अपने रोम रोम में बसे हुए हैं। क्यों? क्योंकि अभ्यास इसका अच्छा हो गया ना सबको, और इसके बिना तो आगे वस्तु है ही नहीं। मतलब निक्षेप और नए, नए को न लेश, निक्षेप का न को परवेश। निक्षेप और नए के बिना तो जिनवाणी का ज्ञान ही नहीं होना। आगे इन संज्ञाओं को ही नाम निक्षेप से कर्म कहते हैं। अब प्रकरण बस इन 4 निक्षेपों का स्वरूप कहते हैं, क्योंकि इनका स्वरूप जाने बिना वस्तु का किस तरह व्यवहार होता है सो मालूम नहीं होता। जो युक्ति से सुयुक्ति मार्ग होते हुए कार्य के बस से नाम स्थापना द्रव्य और भाव रूप से पदार्थ का व्यवहार करना उसे निक्षेप कहते हैं। वह नामादि भेद से 4 प्रकार का है। जिस वस्तु में जो गुण नहीं है उसको उस नाम से कहना उसे नाम निक्षेप कहते हैं। जैसे किसी ने अपने लड़के की संज्ञा ऋषभदेव रखी। अपने क्लास में है ना 2 3 है ऋषभ, नाम निक्षेप के हैं। हाँ वो तो बहुत सारे हैं ऋषभ नाम के तो 3 ही हैं आगे आगे आगे। उसमें यद्यपि ऋषभदेव, सुनो अब परिभाषा तो समझ लो। हाँ। उसमें यद्यपि ऋषभदेव तीर्थंकर के गुण नहीं है, फिर भी केवल व्यवहार के लिए वह संज्ञा रखी है, अतएव उसको ऋषभदेव का नाम निक्षेप कहेंगे। स्थापना निक्षेप वह है जो कि साकार तथा निराकार मनुष्य आदि शरीर का आकार ना हो और किसी का शकल का पिंड हो। काट किसी का कि किसी शकल का, किसी शकल का पिंड हो। घाट पत्थर चित्रात्मक मूर्ति वगैरह में ये वे ही हैं ऋषभदेव तीर्थंकर हैं। इस प्रकार का अपने परिणाम से निवेश करना। इन दोनों में इतना ही भेद है कि नाम में मूल पदार्थ की तरह सत्कार आदि की प्रवृत्ति नहीं होती और स्थापना में मूल पदार्थ शरीर का ही आदर सत्कार किया जाता है। जो पदार्थ आगामी संचित ध्यान दो, चलो संचित के पास दे दो अब पढ़ने लो, थोड़ा सा ही है अब
मैंने ये देखा कि आप लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते हो ना, किसी से लंबा पड़वाओ तो उसकी धीरे धीरे स्थिरता भंग होने लगती है और अशुद्ध पड़ने लगता है। और ये पुरुषार्थ, मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ करोड़ों पूर्वों तक, करोड़ों भावों तक चलता है। मतलब लोग क्या है 10-20 साल तक तो कर लेंगे, 5 साल तक पढ़ लेंगे, लेकिन स्थिरता नहीं बनी रहती। और धीरे धीरे जैसे जैसे आयु बीतती है ना, वैसे धर्म मार्ग में शिथिल होते जाते हैं। पुराने संस्कार अपने आप असर मनाने लगते हैं। उन लोगों को उसमें एक आनंद रस की नवीनता नहीं मिलती। इसलिए बहुत जगह पर देखा जाता है कि पहले तो खूब गहरे थे और बाद में फिर स्थूल या मतलब वो हो गए, शैलो, डीप नहीं रहे, मतलब गहराई नहीं रही। तो इसलिए नेसेसरी है कि आप अपनी एकाग्रता, आप अपने उस गहराई को, उस डेप्थ को बनाए रखें, तो पुरुषार्थ अप्रतिहत चलेगा, नहीं तो गिर जाएगा, फिर संसार में भ्रमण हो जाएगा। इसलिए ये पढ़ने की भी यहाँ से मेरे को लगा कि भाई लंबा पढ़ते हैं जो भी, तो वो धीरे धीरे ऐसे शिथिल होने लगते हैं कि बोर हो रहे हैं या बीच में ही स्खलित हो रहे हैं, बराबर नहीं आता है। पढ़ो संचित। जो पदार्थ आगामी होने वाली पर्याय की योग्यता रखता हो उसको द्रव निक्षेप कहते हैं। जैसे राजा के पुत्र को राजा कहना अथवा केवल ज्ञान अवस्था को जो प्राप्त होने वाले हैं उन ऋषभ देव को गृहस्थादि अवस्था में तीर्थंकर कहना। वर्तमान पर्याय सहित वस्तु को भाव निक्षेप कहते हैं। जैसे राज्य कार्य करते हुए जो राजा कहना अथवा केवल ज्ञान प्राप्त हो जाने पर ऋषभ देव को तीर्थंकर कहना। इस तरह 4 निक्षेपों का स्वरूप कहा। देखो, विशेषता उदाहरण उनने चारों निक्षेपों में घटा दिया। ऋषभ देव वाला ही उदाहरण घटाया। नाम से ऋषभ देव रखना बिना गुणों के, बस हो गया। आज का पढ़ना बंद कर दो उसको। तो ऋषभ देव नाम मात्र रखा बिना गुणों की अपेक्षा से, तो क्या नाम हो गया उसका? नाम निक्षेप हो गया। बिना, ये जो परिभाषा है निक्षेप की, इसमें ये आपको याद करनी है। गोम्मट सर की परिभाषा ये कि जो युक्ति से सुयुक्त मार्ग होते हुए कार्य के वश नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव रूप से पदार्थ का व्यवहार करना उसे निक्षेप कहते हैं। भाई संपूर्ण विवेचना, संपूर्ण व्यवहार निक्षेप से ही चलता है। कोई नाम से चलता है, कोई भाव से चलता है, कोई द्रव्य से चलता है, कोई स्थापना से चलता है। ये चारों निक्षेपों के अनुसार व्यवहार करना तो वह सुयुक्त रहता है। संपूर्ण जो चतुर्गति रूप व्यवहार है, संसार है, इसमें अच्छी अवस्थाओं को प्राप्त करने की भूमिका होती व्यवहारने से। भाई अपन को जैसे समझ लो मोक्ष नहीं हो रहा है, तब तक क्या करना चाहिए? नरक और तिर्यंचों के ही भाव लेने चाहिए क्या? नहीं भाई, नियम से मनुष्य और देव आदि के ही भाव लेने चाहिए। तो उसके लिए भूमिका बनाने के लिए कैसी भूमिका होनी चाहिए? तो वह व्यवहार की भूमिका उत्कृष्टतम हो सकती है, और उस व्यवहार का ज्ञान निक्षेप के माध्यम से करा रहे हैं। आप साक्षात तीर्थंकर तो अपनी आयु, प्रमाण, तत्व प्रचार और दर्शन आदि से लोगों को पुण्य बंध का कारण बनते हैं। और स्थापना निक्षेप के तीर्थंकर जो हैं वो उन तीर्थंकर की आयु से भी कई गुना ज़्यादा। भगवान महावीर की आयु कितनी थी? 72 वर्ष की थी ना, जन्म से लेकर के अपन गिनते हैं। तो उनका तो समझ लो 72 वर्ष में भी 30 वर्ष में मुनि दीक्षा और 42 वर्ष में केवल ज्ञान, और 30 वर्ष पर्यंत केवल ज्ञान के साथ में जो समोशरण आदि विभूति से लोगों को दर्शन और ज्ञान का जो लाभ मिला वह 30 वर्ष तक मिला। अब भगवान महावीर के मोक्ष गमन को 2541-42 वर्ष हो रहे ना, तो कह रहे हैं कि उसके बावजूद भी अब स्थापना निक्षेप की प्रतिमाएं तब से ही चलित हो गई, और स्थापना निक्षेप की ऐसी ऐसी प्रतिमाएं 1000 वर्ष पुरानी, 1400 साल पुरानी। कल पेपर में आया ना, 2 प्रतिमाएं मिली सवाई माधवपुर के पास में, संभवनाथ, और 2 नाम भी दिए कौन से तीर्थंकर की है। तो अब वो 740 या 735 संवत लिखा है उस पर, मतलब आज से 1300-1400 साल पुरानी वह प्रतिमाएं हैं। तो जो प्रतिमाएं सुव्यवस्थित पूजते हुए लोगों के परिणामों का निमित्त बनती है, वह स्थापना निक्षेप वाली प्रतिमाएं श्रवण बेलगोला की जैसे 10वीं शती की मानी जाती है, 10वीं-11वीं शताब्दी की, तो वह अभी समझ लो कि 1000 वर्ष से अपने शुभोपयोग के लिए निमित्त बन रही है। तो स्थापना निक्षेप का काल उस साक्षात भाव निक्षेप वाले जीव से अधिक भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि सर्वथा सिद्धांत बन जाएगा। पूर्व के तीर्थंकरों की आयु तो बहुत लंबी लंबी थी, तो उसके बाद के काल में भी उनका लंबा लंबा काल रहा।
इसलिए वह शासनकाल अधिक रूप से ही रहता है प्रायः। तो यहाँ ये समझना चाहिए कि परिणामों की विशुद्धि है वह निक्षेप के माध्यम से होती है, जिसको उसका ज्ञान हो, उस जाति की श्रद्धा हो। पंचम काल के अंत पर्यंत यह निक्षेप व्यवहार व्यवस्थित रहेगा और स्थापना निक्षेप के माध्यम से ये जो प्रतिमा आदि की पूजने की विधि है, इनका आदर है, इनके निमित्त से परिणामों को सुधारने की कला है। जहां आपने उस प्रतिमा में पत्थरपना देखना शुरू कर दिया तो कह रहे हैं कि उस प्रतिमाओं की ये जो आजकल तस्करी चोरी वगैरह होने लगे ना, वो उसमें भगवान थोड़ी देखते हैं। वो तो ये देखते हैं सोना चांदी हीरा मोती या कितनी कीमत होगी, कितनी प्राचीन है, क्या नोट मिलेंगे। तो ये देखने की कला का नाम है निक्षेप। जैनी अपने भगवान को उसमें उस प्रतिमा में साक्षात भगवान देखते हैं और दूसरे जीव जो उन्हें भगवत्वपना नहीं दिखता है वह उसमें नोट देखते हैं या अपने राग द्वेष को पोषण करने वाली चीज देखते हैं। तो इसलिए यह अंतर पड़ता है। वह दृष्टि का अंतर जब तक निक्षेप विधि सुरक्षित है तब तक तो चलेगी। जहाँ हमारे मन में कठोरता आ गई, हमारे मन में विकार आ गया, हमारे मन में विकृति आ गई कि भाई नहीं हम तो ये मानते ही नहीं हैं, पूज्यपना मानना छोड़ दो, तो प्रतिमा का संपूर्ण रूप से अनादर शुरू हो जाएगा। इसलिए यह परिणामों को संभालने के लिए स्थापना निक्षेप की विशेषता है। और स्थापना निक्षेप में भी तदाकार स्थापना और अतदाकार स्थापना। तो अपन ने उसमें पढ़ा था ना, पहले प्रकरण हो गया था कि अतदाकार स्थापना योग्य नहीं है। साक्षात उसमें लौंग में, चावल में या किसी प्रकार के उस द्रव्य में तीर्थंकर आदि की स्थापना करना आगम सम्मत नहीं है। तदाकार स्थापना अर्थात जैसा उनका मनुष्याकार था वैसी प्रतिमा और वैसी ही विधि पूर्वक मंत्रोच्चारण आदि पूर्वक जो प्रतिष्ठा होती है वही वास्तव में योग्य है। और यह भी बता दिया था कि पंच कल्याणक आदि क्रियाओं में कदाचित कोई छोटे मोटे दोष लग भी जाएं तो भी चूंकि अभिप्राय उसकी स्थापना का है, इसलिए वह अभिप्राय पूर्ण होने के कारण मानसिकता जहां पर उसके साथ में संलग्न है वहां वह विधि पूर्ण मानी जाती है। इसलिए उस प्रतिमा में स्थापित होने के बाद में अपूज्यपना का भाव आना नियम से उस प्रतिमा का निरादर करने का भाव है। इसलिए परिणामों को सजग रखने के लिए प्रतिष्ठित प्रतिमा की नियम से यथा योग्य विनय होती ही होती है। तो ये स्थापना निक्षेप हो गया। ये सब दिए ना इसमें, काठ पत्थर चित्राम में ये वही ऋषभदेव तीर्थंकर है। इस प्रकार अपने परिणामों से निवेश करना। परिणाम नहीं जुड़ रहे तो आपका स्थापना निक्षेप फेल है, कोई पुण्य नहीं मिलेगा। मंदिर आकर के भी पुण्य नहीं बांध सके ऐसे जीवों की संख्या बहुत पाई जाती है, जो उपचार वश आते हैं, दिखावे वश आते हैं। साधारण सा स्थूल परिणाम हाथ जोड़ लेते हैं, वह भी गहराई नहीं आती, मालूम ही नहीं ये तीर्थंकर क्या है, त्रिलोकीनाथ क्या है, इनके गुण क्या है, इनका स्वरूप क्या है। जिसको ये मालूम नहीं है वो सिंपल थोड़े से परिणामों में झुकावपना मात्र जितना चवन्नी अठन्नी छाप पुण्य बांधता है। और जो साक्षात उनके गुणों के, उनके स्वरूप को, उनकी गहराई, उनकी महिमा को समझते हैं, वे दर्शन मात्र से जिस प्रकार गणधर देव अंतर मुहूर्त में संपूर्ण द्वादशांग को पढ़ लेते हैं, इतनी उनकी परिणामों की गहराई और एकाग्रता, ऐसे ही ज्ञानी जीव तीर्थंकरों की स्थापना निक्षेप आदि की प्रतिमा के दर्शन से ही उतना पुण्य बांध लेते मानो साक्षात तीर्थंकर के दर्शन कर रहे हों। परिणामों का खेल है ना ये, तो परिणाम गहरे करने पर वैसे ही पुण्य बनता है। फिर बाद में द्रव्य निक्षेप कि भाई पर्याय की योग्यता रखता हो, आगामी पर्याय की योग्यता नहीं हो तो वह नहीं, तो वो कहोगे कि सभी जीवों में योग्यता, वो योग्यता नहीं लेनी भव्यता वाली ऐसी। साक्षात योग्यता, दो योग्यता होती ना। साक्षात योग्यता मतलब है कि राजा का बेटा राजा बनता था पहले, तो इसलिए वह उसमें द्रव्य निक्षेप पाया जाएगा। श्रेणिक राजा ने तीर्थंकर प्रकृति बांध ली, अब भले वो नरक में है लेकिन निरंतर वे उस तीर्थंकरत्व प्रकृति के सद्भाव के कारण द्रव्य निक्षेप से वे तीर्थंकर पने को प्राप्त हो रहे। यह है द्रव्य निक्षेप। और भाव निक्षेप मतलब उस समय पर साक्षात उस कार्य रूप परिणमित होना। वर्तमान पर्याय सहित वस्तु को भाव निक्षेप कहते हैं। तो साक्षात वह जब ऋषभदेव, इसमें दिया ना उदाहरण, जैसे राज्य कार्य करते हुए को राजा कहना। जब ऋषभदेव गृहस्थावस्था में राज्य कार्य कर रहे थे तो वह राजा थे,
और साक्षात केवल ज्ञान होने के बाद में समो शरणादि विभूति सहित हुए तो साक्षात वे देवादिदेव त्रिलोकीनाथ तीर्थंकर पने को प्राप्त हुए। तो उस साक्षात वर्तमान पर्याय सहित जिसमें भाव फल रहे हैं, ऐसी अवस्था को भाव निक्षेप कहते हैं। अब कर्म को इन 4 निक्षेपों के माध्यम से आगे विवेचना उसकी करेंगे और फिर स्थापना रूप कर्म वगैरह किस प्रकार हैं उसकी इधर गाथाएं आएंगी। तो प्रश्न आप इसका लिख लो, 4 निक्षेपों का स्वरूप 52वीं गाथा के आधार से सोदाहरण लिखें। तो आपको उदाहरण इसमें ऋषभ देव का दिया है, वह सेम लिखना है, नाम निक्षेप से लेके भाव निक्षेप तक, देवादिदेव ऋषभ देव तक, और परिभाषा भी लिखनी, निक्षेप किसे कहते हैं। 4 निक्षेपों का स्वरूप गाथा 52 के अनुसार लिखें। ठीक है, बोलो महावीर भगवान की जय हो।